नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए की नगद राशि दे रही है सिर्फ 1 लाख रुपए जमा करने पर। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से इसका आप लाभ उठा लें। तो दोस्तों अगर आपके पास एसबीआई में खाता नहीं है तो प्लीज़ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में खाता खुलवा लें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई आपको दे रही है 2 लाख रुपये की नगद राशि सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करने पर। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने खाता खुलवा लिया है या आपके पास एसबीआई खाता है तो यह पैसा सीधे सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई झमेला नहीं है और ना ही कोई जाके आपको बैंक के में जाके लाइन में जाके खड़ा करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएगी सिर्फ 1 लाख रुपए जमा करने पर। तो दोस्तों मैं आपको फटाफट बता देता हूँ एसबीआई एफडी स्कीम में कौन लोग निवेश कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए क्या है इसका क्राइटेरिया, कैसे एसबीआई एफडी स्कीम अकाउंट ओपन करें और क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, मिनिमम कितने रुपए से स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने पैसा हम जमा कर सकते हैं इस स्कीम में, और हम मिनिमम कितने दिनों के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने दिनों तक हम इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, क्या इस स्कीम में पैसा जमा करने पर टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के ऊपर अभी कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है लेटेस्ट यानी मिल रहा है, और दोस्तों जानेंगे कि सीनियर सिटीजन लोगों के लिए कितना है इंटरेस्ट रेट और नॉर्मल व्यक्ति के लोगों के लिए कितना है, ये भी जानेंगे। और जानेंगे एसबीआई एफडी स्कीम में निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा, और जानेंगे एसबीआई एफडी स्कीम को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो दोस्तों एसबीआई एफडी स्कीम 2026 से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से फटाफट। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई की इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं यानी फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई एफडी स्कीम 2026 के बारे में पहले जान लेते हैं। एसबीआई की एफडी स्कीम का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकता है, यानी एसबीआई एफडी स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों पहले एज लिमिट जान लेते हैं। तो दोस्तों एसबीआई एफडी प्लान लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। 10 साल बच्चा से लेकर बूढ़ा तक महिलाएं भी एसबीआई की इस एफडी स्कीम को ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट आप एसबीआई एफडी में खाता खुलवाने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्ट करना होगा। वहीं मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना पैसा है एज ए मैक्सिमम उतना आप निवेश कर सकते हैं। मिनिमम टेन्योर तो दोस्तों एसबीआई की एफडी को कम से कम मिनिमम आप 7 दिन के लिए ले सकते हैं, 7 डेज के लिए। वहीं मैक्सिमम टेन्योर 10 साल होता है, यानी 10 साल के लिए आप मैक्सिमम आप इसमें जमा कर सकते हैं। और 10 साल अगर आप लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मतलब दोस्तों कि एसबीआई की एफडी लंबे समय के लिए लेने में ही आपको फ़ायदा है। दोस्तों और जान लेते हैं कि एसबीआई की एफडी स्कीम के ऊपर बेनिफिट्स और क्या क्या हमको मिलेगी। दोस्तों आप किसी भी समय एसबीआई की एफडी स्कीम को बंद कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पेनाल्टी देनी होगी। फिर इसके बाद आपको ब्याज के साथ पैसा वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने एफडी स्कीम के ऊपर 90% तक आप लोन भी ले सकते हैं इन इमरजेंसी केस में। दोस्तों आप जान लेते हैं कि एसबीआई की एफडी स्कीम 2026 में कितना ब्याज मिल रहा है अभी। तो दोस्तों लेटेस्ट एसबीआई एफडी इंटरेस्ट रेट 2026 में अगर कोई भी व्यक्ति 1 ईयर के लिए लेता है, 1 ईयर्स टू लेस देन 2 ईयर्स, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.25% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 6.75%। अगर कोई व्यक्ति 2 ईयर्स टू लेस देन 3 ईयर्स लेता है तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.40% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 6.90%। वहीं अगर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 3 ईयर्स टू लेस देन 5 ईयर्स लेता है नॉर्मल व्यक्ति तो 6.30%, वहीं सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 6.80%। वहीं दोस्तों अगर कोई 5 ईयर्स एंड अप टू 10 ईयर्स के लिए लेता है तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.05% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.05%। जी हाँ, तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा एसबीआई फिक्स्ड स्कीम 2026 में पैसा जमा करने पर। तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों एसबीआई एफडी स्कीम के तहत अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 1 लाख रुपए जमा करता है 5 साल के लिए डायरेक्ट उसके खाते में, वहीं दोस्तों अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति 1 लाख रुपए जमा करना चाहता है 10 साल के लिए तो 7.05% इंटरेस्ट रेट के अनुसार उस व्यक्ति को मिलेगा 2,01,146 रुपये की नगद राशि मिलेगा सीधे सीधे उसके खाते में। दोस्तों हम जानेंगे टैक्स बेनिफिट्स ऑन एसबीआई एफडी स्कीम 2026। तो दोस्तों आयकर विभाग की धारा 80C के तहत आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स भी आपको लगेगा, यानी टैक्स में बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, टैक्स कटेगा। टीडीएस इज ऑल्सो डिडक्टेड। दोस्तों हम जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होगा एफडी स्कीम ओपन करने के लिए एसबीआई बैंक में।
तो दोस्तों इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए जो ज़रूरी कागजात देना होगा आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट या फोटो, पैन कार्ड एंड 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि हाउ टू ओपन एफडी अकाउंट इन SBI। तो दोस्तों SBI की एफडी स्कीम में आप आवेदन करने के लिए अपने शहर के किसी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर आप कर सकते हैं। जो भी नियरेस्ट आपका SBI बैंक ब्रांच है वहाँ पर जाके आप निवेश करके आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।